भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। भारत के वैज्ञानिकों ने आज सूरज के राज का पता लगाने के लिए आदित्य 11 को भेजा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से देश के पहले सोलर मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। अगले लगभग 4 महीने में करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर ये सूर्य के पास मौजूद 11 पॉइंट तक पहुंचेगा। सूर्य से कई करोड़ किलोमीटर दूर रहते हुए आदित्य उसे लगातार निहारेगा। सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां जुटाने की कोशिश होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर जगदेव सिंह ने भी आदित्य 11 मिशन भेजने के मकसद के बारे में विस्तार से बताया है। 4 पेलोड्स इन सिटू हैं और अदर पेलोड रिमोट सेंसिंग है। इन सिटू में दे रियली ये सूर्य के वायुमंडल स्टडी करने के लिए है। जो बाहर का सूर्य का वायुमंडल है उसका तापमान तकरीबन 10 लाख डिग्री है, परंतु जो सूर्य के सतह का तापमान है वो 5700 डिग्री है। तो ये प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है वो 10 लाख डिग्री कैसे पहुंच जाता है। जनरली होता क्या है कि अगर आप ओवन के पास बैठे हुए हैं तो आपको गर्मी लगती है, परंतु आप अगर दूर जाते हैं तो कम गर्मी लगती है। तो इसी से हम लगता है कि बाहर का तापमान कम होना चाहिए, परंतु इस केस में सूर्य के केस में उल्टा होता है। सूर्य का टेम्परेचर 5700 डिग्री है, बाहर का तापमान जो है 10 लाख डिग्री है। ये कैसे होता है? तो ये अभी तक भी इसमें हमें क्लियरिटी नहीं है इस बारे में कि क्यों होता है। तो इसलिए हमने आदित्य के बारे में प्लान किया। इस पे 7 जो पेलोड्स हैं, जो VLC है, विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है, ये एक यूनिक है। इस पर क्या है कि हम वायुमंडल जो सूर्य का है उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लेंगे और उसके इमेजिंग भी लेंगे। इमेज हम कंटिन्यू रेडिएशन में लेंगे। कंटिन्यूम रेडिएशन जो है वो सोलर डिस्क लाइट है, सूर्य की लाइट है, जो कि इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होकर हमारे पास पहुंचती है। परंतु जो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा है, वो जो रेडिएशंस हैं, वो किरणें हैं, वो वायुमंडल में ही पैदा होती हैं। तो हम उस वायुमंडल की रियल फिजिकल भौतिक कंडीशन क्या है, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका तापमान कैसा है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो जो वहाँ बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है, नोन एज सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस। तो उस दौरान मिलियंस ऑफ मास किलोग्राम्स इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम सन। तो वो जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलती हैं, तो जब वो धरती पर पहुंचती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर को आयनाइज कर देती हैं। आयनाइजेशन से जो उनकी मैग्नेटिक कैपेसिटी है कम हो जाती है, तो उससे वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स है सन के अर्थ के अंदर चली जाती हैं। अगर जब अंदर पहुंच जाती हैं तो वो अगर किसी इलेक्ट्रिकल ग्रिड के पास पहुंच जाती हैं तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा करंट क्रिएट कर देती हैं। तो वो उस इलेक्ट्रिकल ग्रिड को डैमेज भी कर सकती हैं, स्पॉइल भी कर सकती हैं। तो हमारे घरों में भी एक्स्ट्रा करंट पहुंच सकता है। अगर करंट पहुंच सकता है, एक्स्ट्रा करंट पहुंच गया तो हमारे अप्लायंसेज जो चल रही होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो ये जो आदित्य प्रोजेक्ट है इसकी कंडीशन को स्टडी करने के लिए है। तो अगर हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कब अर्थ पर पहुंचेंगी, सपोज करो कि आज वहाँ कोई कोरोनल मास इजेक्शन होती है, तो जनरली क्या होता है 1 या 2 दिन लग जाते हैं उसको पहुंचने में। उसकी स्पीड 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की पर सेकेंड होती है। तो अगर हम एक्यूरेटली उस कंडीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, जब वो शुरू होती है उसमें किस स्पीड से शुरू होती है, क्या उसकी एक्सेलरेशन है, क्या उसकी एक्सेलरेशन है। तो अब तक दूसरे सैटेलाइट से जो डाटा है उसमें काफ़ी गैप है। वो एक इमेज एवरी 10 मिनट में लेते हैं, हम 1 मिनट में एक इमेज लेंगे और हम क्लोज टू सूर्य लेंगे, क्लोज टू सन लेंगे, मतलब सन के पास जाके नहीं, मतलब सोलर लिम्ब के पास में। तो जब वो एक्सेलेट और डी एक्सेलेट होता है
अगर हमें एक्यूरेटली वेलोसिटी पता लग जाती है तो हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कब वो धरती पर पहुंचेगी। जब धरती पर पहुंचती है तो हम फिर लोगों को वार्न कर सकते हैं। जैसे वेदर पैरामीटर्स आते हैं, साइक्लोन आता है, तो अगर मतलब अभी तो ये सपना लगता है, पर अगर हम रियली डाटा से अचीव कर लेते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कब क्या होने वाला है, तो हम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट। बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। अब देश के साथ साथ विश्व की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य 11 पर टिकी हैं। उम्मीद है कि इस मिशन के जरिए भी इसरो कई नई खोज करेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।